नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों सर्कल। तो हम आज सर्कल के कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, हमको कंप्लीट द टेबल बिलो यहाँ पर दिया है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन तो हमारे को दिख रहा है कि उसमें रेडियस हमको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर रेडियस है, डायमीटर है एंड सर्कमफेरेंस है। तो हमको यहाँ पर रेडियस दे दिया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर हमको डायमीटर यहाँ पर जो है यहाँ पर हमको नहीं दिया है, ये भी हमको यहाँ पर निकालना है और सर्कमफेरेंस भी यहाँ पर हमको नहीं दिया है। तो एक ही चीज़ से हमको दोनों जो इसकी वैल्यू है हमको ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हमारी यहाँ पर सर्कल के एक्सप्लेन की यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस जो होता है दोस्तों, जो रेडियस है, जो हमारा डायमीटर है वो रेडियस से डबल होता है और जो हमारा रेडियस है वो डायमीटर से आधा होता है। अब हम आपको समझ आ रहा होगा कि इसको किस प्रकार से हमको करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, देयरफॉर यहाँ पर हमको डायमीटर की फॉर्मूला लिख लेना। डायमीटर का फॉर्मूला डायमीटर रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। अब रेडियस के मल्टीप्लाई बाय 2 हम एक करेंगे तो हमारा डायमीटर दोस्तों यहाँ पर हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। डायमीटर को हमको नहीं पता है, डी जैसे का वैसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब रेडियस जो है यहाँ पर हमको ये पता है, तो रेडियस हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 जैसे का वैसा। अब 7 मल्टीप्लाई 2 आपको पता है कि कितना हमारा आंसर आने वाला है। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आंसर आएगा दोस्तों 40, यानी कि जो हमारा डायमीटर है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14 हमारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा हम बाजू में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 14 आंसर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। सर्कमफेरेंस हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो सर्कमफेरेंस जो है वो निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले लगते हैं। तो हम यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है दोस्तों 2πr। तो अब हमको सर्कमफेरेंस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमको ये करना पड़ेगा अप्लाई। अब 2 जैसे का वैसा हमको यहाँ लिखना है। 2πr का मतलब होता है दोस्तों पाई का, 2 जैसे का वैसा है, पाई का मतलब होता है दोस्तों 22 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 17। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 हमारा 2 पाई का मतलब होता है। और r का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे कि r है हमारा 7 सेंटीमीटर, हम जैसे 7 जैसे का वैसा लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये 7 और ये 7 डिवीज़न पॉसिबल है, तो हम कर लेते हैं 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर जैसे का वैसा हम यहाँ पर कर लेते हैं c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22। यहाँ पर बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 22, इसका तो कुछ रहा ही नहीं है अभी, ये तो पूरा खत्म हो गया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 44, यानी कि जो हमारा 44 है दोस्तों ये हमारा सर्कमफेरेंस है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम बिना डायमीटर और बिना सर्कमफेरेंस के रेडियस से डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। या फिर अगर बिना रेडियस और बिना डायमीटर अगर आपके पास सर्कमफेरेंस है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास है, इसका मतलब समझ लीजिए आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जो हम देख लेते हैं। यहाँ पर नोटबुक है मेरे पास एक 7th की। रेडियस हमारे को यहाँ पर दिया है, मतलब जो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रेडियस हमको नहीं दिया है,
डायमीटर दिया है दोस्तों 28 सेंटीमीटर और यहाँ पर सरकमफेरेंस नहीं दिया है। चलो सॉल्व करते हैं। रेडियस हमको यहाँ पर नहीं दिया है दोस्तों, डायमीटर दिया है हमको यहाँ पर दोस्तों 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस हमको यहाँ पर नहीं दिया है, तो अब किस तरह से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो चालू करते हैं। मैंने सबसे पहले तो आपको एक बात बताई दोस्तों, तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप बाकी के दो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम करते हैं। अब डी, अब ये तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, ये आपको पता है, मैंने बताया था। तो अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हमको यहाँ पर रेडियस निकालना है ना, रेडियस का फॉर्मूला बता, 2d डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे का वैसा यहाँ पर रेडियस को जैसे का वैसा लिख लेंगे। अब डी डिवाइडेड बाय 2 करना है हमको यहाँ पर। अब डी हमारा क्या है दोस्तों 28 सेंटीमीटर, इधर साइड में कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी 2 से हम डिवाइड करेंगे 28 को, 2 1 दा 2 बचा 8, 2 4 दा 8। अब समझ में आ गया है कि आपको ये जो 14 है ये हमारा रेडियस है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा रेडियस हमारे यहाँ पर निकल के आ गया है, ये हमारा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हमारा है 14 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर सरकमफेरेंस, ठीक है। अब आपको रेडियस भी पता है, डायमीटर भी पता है, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, रेडियस हमारा निकल गया है तो सरकमफेरेंस अभी हम निकालेंगे 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर हम अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब सी जैसे का वैसा लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 हमने बताया था, और आर हमारा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब डिविजिबिलिटी पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14। अब यहाँ पर क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर हमारा बचा है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 2 हमको पता है कि 44 होता है दोस्तों। अब 44 से 2 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 4 दा 8, 2 4 दा 8। अब हमारा आंसर यहाँ पर समझ गया होगा कि आपको 88 सेंटीमीटर ये हमारा सरकमफेरेंस है। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस निकल गया हमारा 88। अब इस प्रकार से तो आप बाकी के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारा वीडियो आपको और हमारा चैनल आपको कैसा लगता है कमेंट में बिल्कुल बताइए दोस्तों। नमस्कार।